फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूम। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज जिसको हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारी हेल्थ के साथ जुड़ा होता है। अगर हम उस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी प्रॉपर नहीं वर्क कर पाएगा। मोस्टली हम लोग करते भी होंगे, लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं। तो इसको इग्नोर कभी भी नहीं करना। तो क्या है वो चीज़? हमारे शरीर के दो अंग ऐसे अंग हैं जिनको हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इनकी रेगुलर बेसिस पर सफाई नहीं करते हैं तो इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, हमारी पाचन क्रिया पर, जिससे हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। इवन ब्रेकआउट्स होते हैं, एक्ने होने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स, डलनेस, मतलब हमारी आउटर स्किन पर भी उसका असर दिखता है और इंटरनली भी हमारा जो है बॉडी की डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती। सबसे पहली चीज़ है हमारी टंग। जब हम मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो ब्रश करते टाइम हम दांत तो अपने साफ कर लेते हैं, लेकिन कॉमनली मोस्टली ये लोग इग्नोर कर जाते हैं अपनी टंग को, यानी कि जीभ को साफ करना। इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। मार्केट में टंग क्लीनर्स आते हैं जिनको टंग स्क्रैपर्स भी बोलते हो, तो उससे आप अपनी टंग को क्लीन कर सकते हो। और अगर आपके पास वो नहीं है तो नॉर्मली जो ब्रश आप यूज़ करते हो उस ब्रश से ही अपनी टंग को आप क्लीन कर सकते हो। क्योंकि अगर आपकी टंग क्लीन नहीं है, इसके ऊपर वाइट कुछ जम रहा है, तो क्या होगा, हमारा जो फ्रेश सलाइवा यानी ताज़ा थूक है वो नहीं बन पाता और बैक्टीरिया ऑल टाइम उसके ऊपर चिपका रहता है। और अंदर हमारे मुंह से कई बार आपने देखा होगा कि हम ज़्यादा टाइम बात करते हैं तो हमारा मुंह कड़वा होना शुरू हो जाता है या हमारे मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। अगर हम प्रॉपरली अपनी टंग को क्लीन करेंगे तो ये चीज़ से हमें छुटकारा मिलेगा। और फ्रेश सलाइवा क्या करता है, हील करता है। कईयों के मुंह में छाले जल्दी हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी टंग को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते। अगर हम 2 टाइम्स ब्रश करते हैं एक दिन में तो 2 टाइम्स अपनी टंग को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप ज़रूर क्लीन कीजिए। इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारी डाइजेशन के साथ है। अगर हम इसके ऊपर लेयर जमती रहेगी तो क्या होगा, बैक्टीरिया भी जमता रहेगा, जिससे हमारा सलाइवा है वो पुराना सलाइवा ही रहेगा, नया प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और जर्म्स और बैक्टीरिया उसमें पैदा होते रहेंगे और हमारे खाने के साथ साथ वो चीज़ें भी हमारी साथ में जाएगी, विच डायरेक्टली इम्पैक्ट्स अवर डाइजेशन। तो ये होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है हमारा नेवल पॉइंट, जिसको आप हिंदी में नाभि बोलते हो। इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम नहाते हैं, नहाने के बाद ये एरिया हमारा सॉफ्ट हुआ होता है, तो इसको आप डायरेक्टली आप अपना टॉवल लेकर अपनी फिंगर के साथ डेली क्लीन कर सकते हो। और वीक में एक बार जो ईयरबड होती है जिससे हम अपने कान साफ करते हैं, उसमें हल्का सा सरसों का तेल लगाइए और उससे इस नाभि को साफ कीजिए। अगर इसके ऊपर मैल जमेगी तो क्या होगा, ये तो हम सबको ही पता है कि जो हमारा नाभि का रिश्ता है वो अपनी जो बच्चा होता है, जो भी पैदा भी नहीं होता, वो उस नाभि से ही अपना खाना पीना लेता है। इसको क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स अवर इंटरनल सिस्टम। अगर इसके ऊपर गंदगी जमी रहेगी, अभी को भी सांस नहीं आएगी, फ्रेशनेस नहीं मिलेगी, जिसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों को रेगुलर बेसिस पर ज़रूर क्लीन कीजिए। इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन योर बॉडी, योर हेल्दी स्किन। अगर आप इसको डेली क्लीन करोगे, आप देखना आपकी इंटरनली बॉडी भी हील होनी शुरू हो जाएगी, आपकी डाइजेशन प्रॉपर होगी। डाइजेशन प्रॉपर होगी, उसका नूर, उसका ग्लो आपकी स्किन पर अल्टीमेटली दिखेगा। इसको आप ज़रूर कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी इसको ट्राई कीजिए, इसको ज़रूर कीजिए। इसको अपने डेली रूटीन में इसको ज़रूर क्लीन कीजिए। दोनों चीज़ों को, ये बहुत ज़रूरी है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। बाय बाय, लव यू ऑल।